अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इसराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू हुए तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और बिल्कुल शुरू से ही अरब मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों पर सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने फ़लस्तीन की हमायत में क्या किया। मगर इन सारे अरब मुस्लिम ममालिक और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसा मुल्क और हुकूमत है कि जिसको इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। और दोस्तों वो हुकूमत कोई और नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है, जहाँ एक तरफ शुरू से अरब मुस्लिम ममालिक इसराइल को लगातार धमकियाँ दे रहे हैं और सिर्फ बातों से काम चला रही हैं, तो वहीं तालिबान हुकूमत ऐसी है कि जिसके शायद अभी तक आप में से ज़्यादातर लोगों को बयान भी नज़र नहीं आए होंगे। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि फ़लस्तीन में जब ऐसे हालात हैं तो इस वक्त तालिबान कहाँ हैं, आखिर तालिबान नज़र क्यों नहीं आ रहे। दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इसराइल और फ़लस्तीन के इस मामले में तालिबान इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने वाले मुसलमान मुल्कों और मुसलमान हुकूमतों में सबसे आगे होंगे। और ऐसा सोचने के पीछे बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी थी कि जहाँ एक तरफ ज़्यादातर अरब मुस्लिम ममालिक अमेरिका और यूरोप के दबाव में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और दूसरी तरफ ये सारे ममालिक भी तालिबान को तस्लीम नहीं करते हैं। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह भी थी कि क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया है कि तालिबान को तो ऐसे लोगों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि जो लोग अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़मीन को बचाने की खातिर जंग की है। इसने ना सिर्फ किसी दौर में दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखने वाले सोवियत रूस को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका और पूरे नेटो को भी हराया है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सन 2021 में जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास इन चंद ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को उनकी इस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद करना तो दूर की बात, बल्कि उसने तो फ़लस्तीन की सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं दिया। और इस एक माह में इक्का दुक्का जो बयान आए भी हैं, इनमें उसने इसराइल पर खुलकर तनकीद करने से भी परहेज़ किया है। ज़्यादातर फ़लस्तीनी लोगों के हकूक़ के बारे में बात की है और ये कहा है कि फ़लस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन हासिल करने का पूरा हक़ है। और सिराजुद्दीन हक्कानी का वो बयान जो किसी भी तालिबान बड़े लीडर्स की तरफ से दिया गया है, इस मामले पर अकलौता बयान है। इसमें भी यही कहा गया है कि वैसे तो हम दूसरों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से हम दुनिया के सारे मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने जब इसराइल और हमास की ये जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में इस तरह की न्यूज़ सुनी होंगी कि जिसमें बार बार ये कहा जा रहा था कि तालिबान की तरफ से ईरान, इराक और जॉर्डन जैसे ममालिक से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वो लोग अपनी ज़मीन हमको दे दें, मतलब गुजरने के लिए रास्ता दे दें, तो हम अपने जंगजू भेज देंगे और तालिबान इसराइल से जंग करेंगे। लेकिन दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बता दूँ कि ये खबर बाद में पूरे तरीके से झूठी साबित हुई थी। तालिबान की तरफ से ना तो इस तरह की कोई डिमांड की गई थी और ना ही इस तरह का कोई क्लेम किया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर तालिबान की इस खामोशी के पीछे वजह क्या है। तो अलग अलग माहिरीन इसके पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं और इसमें सबसे पहली वजह तो दोहा मुआहदा है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि फरवरी 2020 में कतर के शहर दोहा में अमेरिका और तालिबान का एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे में तालिबान इस बात के पाबंद हैं कि वो अमेरिका या उसके किसी इत्तेहादी के लिए ख़तरा नहीं बनेंगे। ताहम माहिरीन का ये भी कहना है कि अगरचे अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है, लेकिन इसके लिए तालिबान की कोई ज़बानी हमारे दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। माहिरीन का कहना है कि दोहा मुआहदे में बहुत वज़ाहत के साथ उन ख़तरों का तयन कर दिया गया था और मुआहदे की शराइत के मुताबिक तालिबान सिर्फ इस बात के पाबंद हैं कि वो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगी। इनके बकौल हमास की हमायत में एहतजाज या अफ़गानिस्तान में इसराइल मुखालिफ सरगर्मियाँ इस पाबंदी के ख़िलाफ़ नहीं जाती। दोस्तों इसकी दूसरी और मेन वजह यह है कि तालिबान चाहता है कि इस मामले को खुद अरब ममालिक मिलकर आपस में सुलझाएं और वो नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे के मामले में पड़ने की वजह से इस तरह की कोई गलती करे या फिर इस तरह का कोई फ़ैसला ले कि जिस तरह की गलतियाँ या जिस तरह के फ़ैसले उसने आज से 20 साल पहले लिए थे, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर से लंबी जंग में कूदना पड़ा था, बावजूद इसके कि जब वो खुद इसराइल और फ़लस्तीन की लोकेशन से बहुत दूर बैठा है। फ़लस्तीनी लोग अरबी हैं, मगर इसके बावजूद भी ज़्यादातर अरब ममालिक का इस मामले में खुलकर ना बोलना भी
तालिबान को दूर रहने के लिए इंस्पायर कर रहा है। साथ ही साथ एक वजह यह भी है कि क्योंकि तालिबान तो खुद ही एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभी 1-2 साल पहले अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है। इसको तो अभी दुनिया की ज़्यादातर ममालिक तस्लीम ही नहीं करती हैं। तो यही वजह है कि वो खुद भी जानता है कि अगर वो इस मामले में मुदाखलत करेगा तो बजाय फ़लस्तीनियों का कुछ भला होने के इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा नुकसान ही हो सकता है। और दोस्तों, पिछले एक लंबे अरसे से तालिबान हुकूमत अपने आप को तस्लीम कराने के लिए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक से राब्ते भी कर रही है और तालिबान अपनी इन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए भी नज़र आ रही हैं। मुस्लिम ममालिक को तो छोड़ दें, रशिया और चाइना जैसे बड़े और ताकतवर ममालिक से भी उसके रिश्ते बनी हैं और इन दोनों के साथ इसकी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई हैं। तो इसराइल और हमास के मामले पर तालिबान ने ये जो दूरी बना रखी है, तो इसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वो कुछ और नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि भला ही कुछ मेजर फैक्टर्स की वजह से अफ़गानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर जहाँ तक बात है अफ़गानिस्तान की इकनॉमी या दूसरे सेक्टर्स की, तो वो अभी भी पूरे तरीके से संभले नहीं हैं। गरीबी, भूख, बेरोज़गारी इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और इन तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच अब अचानक से अफ़गानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट के सामने एक और नया चैलेंज भी आ चुका है और वो नया चैलेंज है उन 17 लाख महाजरीन का कि जिनको पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में भेजा जा रहा है। दोस्तों, ये दरअसल वो अफ़गानी लोग हैं कि जो जंगों से बचकर पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे, मगर अब एक डेडलाइन के ज़रिए बहुत कम वक्त में ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इन सब को अफ़गानिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तो अब तालिबान हुकूमत के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पहले से लड़खड़ाते हुए एक मुल्क के अंदर इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों को कहाँ पर आबाद किया जाए, इनको घर और रोज़गार कैसे दिए जाएं और इनकी ज़िंदगी को एक नॉर्मल रूटीन पर कैसे लाया जाए। तो अब हम आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि तालिबान अपने अंदरूनी मामलात में इतना उलझ गया है कि वो फ़लस्तीन और हमास के मामले में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। और अगर तालिबान हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफ़गानिस्तान जो पिछले 40-50 साल से लगातार जंग को झेल रहा है, तो इसके हालात ऐसे बचे ही नहीं हैं कि अब वो किसी और मुल्क की मदद को जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।